दिल्ली में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और दिल्ली के विधानसभा चुनाव के साथ साथ उत्तर प्रदेश की एक विधानसभा सीट पर उपचुनाव भी हो रहा है। और वो विधानसभा सीट है मिल्कीपुर विधानसभा सीट, जहां से अब सांसद अवधेश प्रसाद, जो समाजवादी पार्टी से अब फैजाबाद की लोकसभा सीट से सांसद हो गए हैं, उनकी सांसद बनने पर वह सीट रिक्त हुई थी। अब वहां पर भी विधानसभा चुनाव हो रहा है और उस विधानसभा सीट पर सबसे रोचक मुकाबला कर दिया है नगीना से सांसद और आजाद समाज पार्टी के को फाउंडर चंद्रशेखर उर्फ रावण ने। चंद्रशेखर उर्फ रावण ने वहां पर एक ऐसा कद्दावर प्रत्याशी अपनी तरफ से डिक्लेयर कर दिया है, जिसने मायावती को चुनाव ना लड़ने पर मजबूर कर दिया है। समाजवादी पार्टी की नींद गायब हो गई है और भारतीय जनता पार्टी को एक कड़ी टक्कर वहां पर आने वाली है। सबसे पहले मैं आपको यह बताता हूं कि चंद्रशेखर रावण ने क्या गुल खिलाया है, किस प्रत्याशी को चुनाव में उतारा है। सूरज चौधरी नाम के एक नेता, जो समाजवादी पार्टी में हुआ करते थे, पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के वो प्रदेश सचिव हुआ करते थे, यानी समाजवादी पार्टी के अंदर उनका एक बड़ा कद था। और चूंकि समाजवादी पार्टी पीडीए की राजनीति भी करती है, तो एक ऐसा पीडीए का दाव यहां पर आजाद समाज पार्टी की तरफ से चल दिया गया है, जिसने सबसे पहले तो समाजवादी पार्टी को, अखिलेश यादव को कमजोर किया है। 8 फरवरी को जो रिजल्ट आएगा उसमें क्या देखने को मिलेगा, यह एक अपने आप में अप्रत्याशित बात भी हो सकती है। वहीं भाजपा ने चंद्रभान पासवान को चुनाव पर उतारा है और समाजवादी पार्टी ने अजीत प्रसाद, जो अवधेश प्रसाद के बेटे हैं, उनको चुनाव मैदान में उतारा है। और गौरतलब है कि जब से अवधेश प्रसाद सांसद बने हैं फैजाबाद सीट से, और इसी फैजाबाद लोकसभा सीट के अंतर्गत अयोध्या भी आता है, अयोध्या में श्री राम मंदिर के भव्य शिलान्यास के बाद भी वहां की सीट भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत सकी और अवधेश प्रसाद वहां की सीट जीतने में कामयाब होते हैं। इसके बाद अवधेश प्रसाद का कद अपने आप समाजवादी पार्टी में एक बड़े नेता के तौर पर उभर कर सामने आया है। अक्सर आप मीडिया चैनल्स और टीवी चैनल्स पर देखेंगे तो अवधेश प्रसाद अखिलेश यादव के साथ में ही आपको नजर आएंगे। एक बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर है, क्योंकि एक बड़े नेता के तौर पर उनका उभार हुआ है समाजवादी पार्टी के अंदर। अब यह जो मिल्कीपुर विधानसभा सीट है, वह अपने आप में एक बड़ी रोचक हो गई है, बड़ी रोमांचित हो करने वाली हो गई है और कई राजनीतिक नेताओं का फैसला भी करेगी। अगर आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी को यहां पर कहीं जीत मिल जाती है तो अखिलेश यादव के लिए भी और योगी आदित्यनाथ के लिए भी अपनी नाक बचाने वाली बात होगी। कुल मिलाकर के अगर आप बात करें तो जो 8 फरवरी का रिजल्ट आएगा वो एक बड़ा रोचक आने वाला है, बड़ा अप्रत्याशित भी हो सकता है। आजाद समाज पार्टी की अगर हम बात करें तो दिल्ली की 4 विधानसभा सीटों पर भी चुनाव लड़ सकती है। हरियाणा में जेजेपी के साथ मिलकर भी चुनाव लड़ चुकी है वो, लेकिन हरियाणा में कोई खासा परिणाम उन्हें अपनी तरफ का देखने को नहीं मिला था। संस्थापना की अगर बात करें आजाद समाज पार्टी की, तो जो नगीना से सांसद हैं चंद्रशेखर उर्फ रावण, उन्होंने 2024 में समाजवादी पार्टी के साथ पेशकश किया था कि उन्हें इंडिया अलायंस का हिस्सा बनाया जाए, लेकिन समाजवादी पार्टी ने उनके साथ जुड़ने से लगभग मना ही कर दिया था, क्योंकि वो जिधर जुड़ते उसकी अपनी वोट बैंक में सेंध मारते और उसके अपने निजी वोट बैंक को वो टारगेट करते। इसीलिए मायावती भी सदैव उनसे किनारे करते रही, कांग्रेस भी उनसे किनारा करते रही। 2015 में भीम आर्मी का गठन किया था चंद्रशेखर उर्फ रावण ने। अब वो सबसे बड़ी मुश्किल का सबब बने हुए हैं मायावती के लिए, क्योंकि मायावती का अपना वोट बैंक उत्तर प्रदेश से गायब होता दिख रहा है। पिछले चुनावों की अगर बात करें तो वो चाहे लोकसभा चुनाव रहा हो उत्तर प्रदेश में, चाहे विधानसभा चुनाव रहा हो, लगातार डेमोग्राफिक डेटा ऐसा बता रहा है कि बीएसपी का वोट बैंक, वोट शेयर लगातार डिक्रीज होता आ रहा है। और वो जो वोट बैंक डिक्रीज हुआ है उसमें कुछ वोट समाजवादी पार्टी ने कैप्चर कर लिया है, जो खासा मुस्लिम वोट था, जो दलित वोट था वो भारतीय जनता पार्टी ने कैप्चर कर लिया है। अब अगर बारी आती है तो उनका असल में कौन उत्तराधिकारी होगा जो मायावती की खोई हुई राजनीतिक जमीन वापस लेकर के आएगा। उधर चंद्रशेखर रावण अपनी कमर कस चुके हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में वो राजनीति करने के लिए उत्सुक हैं, बेताब हैं, क्योंकि दलित वोटर्स के बीच में, शोषित वंचित वर्ग के लोगों के बीच में, मुस्लिम मतदाताओं के बीच में उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। लोग उन्हें अपना एक नेता मान चुके हैं। अब इसी पेशकश में मायावती ने एक नया उत्तराधिकारी पेश कर दिया है उत्तर प्रदेश की राजनीति में।
जैसे उन्होंने पहले आकाश आनंद को लॉन्च किया था, वैसे ही अपने 69वें जन्मदिन के अवसर पर आकाश आनंद के छोटे भाई यानी अपने सगे छोटे भतीजे ईशान आनंद को लॉन्च कर दिया है। सभी बीएसपी कार्यकर्ता उस वक्त आश्चर्यचकित हुए जब एक 26 साल का एलएलबी ग्रेजुएट युवा अचानक से आता है और मायावती के दाहिने आकर के खड़ा हो जाता है। फोटो सेशन शुरू होता है। फोटो सेशन शुरू होते ही एक तरफ आकाश आनंद बैठते हैं तो दूसरी तरफ ईशान आनंद बैठते हैं। सभी बीएसपी के लोग उस युवा को देखकर आश्चर्यचकित थे कि आखिर यह कौन है जो बहन जी के आजू बाजू बैठे हैं। लेकिन अगले ही दिन उन्होंने एक पार्टी की कार्यकर्ताओं की मीटिंग रखी, उसमें उन्होंने ईशान आनंद को प्रमोट किया, ईशान आनंद के बारे में बताया कि वह यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टमिंस्टर लंदन से एलएलबी की पढ़ाई करके आए हैं। फिलहाल अभी वो आनंद कुमार जी यानी मायावती के भाई और अपने पिता का कारोबार संभाल रहे थे, लेकिन अब उनकी पॉलिटिकल एंट्री उत्तर प्रदेश की सियासत में ऑफिशियल रूप से हो गई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश को एक युवा नेता चाहिए। अब शायद मायावती अपनी बात कहने में, अपना मैसेज डिलीवर करने में प्रॉपर सफल नहीं हो पा रही हैं। उनकी राजनीतिक भाषा उतनी मधुर नहीं है जो आज के युवा, आज के बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा से ताल्लुक रखने वाले लोग उनसे जुड़ पाएं। इसलिए वो अपने दो युवा भतीजों को लेकर के आई हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में। वो मायावती टाइप की राजनीति जो बीएसपी की दलित मुस्लिम पॉलिटिक्स का तरीका था, शायद उसको प्रॉपर डिलीवर कर पाए और अपनी खोई हुई राजनीति वापस पाएं और एक बार फिर से वो सत्ता पर अपना स्थान बनाने में सफल हो पाएं। ये एक पेशकश मायावती ने अपनी तरफ से कर दी है। लेकिन फिलहाल जो मिल्कीपुर विधानसभा सीट है वहां पर मायावती इस तरह से कुछ मजबूर दिखी कि उन्होंने अपना कोई प्रत्याशी नहीं उतारा और आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर रावण की तरफ से जो उनको लगातार दलित वोटर का टारगेट देखने को मिल रहा है वह खासा मुश्किल होने वाला है। अब आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी की राजनीति क्या होगी, आजाद समाज पार्टी की राजनीति क्या होगी, क्या आकाश आनंद, ईशान आनंद रावण की राजनीति को समाप्त करके अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि स्थापित करने में सफलता पाएंगे? ये आप मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। अब आप देख रहे थे द रियल टॉक शो और मेरा नाम है सचिन प्रभाकर। अब तक अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हमारा चैनल आप अपने लोगों को शेयर जरूर कीजिए ताकि विभिन्न विभिन्न मुद्दों पर नॉन बायस यानी किसी की भक्ति के बिना के वीडियो आपको विश्लेषण के रूप में देखने को मिले। नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिए। जय हिंद, जय भारत।